दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई में कौन सा बेस्ट है, किसमें हम ज़्यादा पैसा भेज सकते हैं, किसमें हम तुरंत पैसा भेज सकते हैं और इन चारों में क्या अंतर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में मैं बहुत आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, किसमें हम लोग ज़्यादा पैसा भेज सकते हैं, किसमें हम लोग कम पैसा भेज सकते हैं, किसमें हम लोग तुरंत पैसा भेज सकते हैं, किसमें हम दोस्तों पैसा नहीं भेज सकते। सबके बारे में आज के इस वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि आज के वीडियो में भारत में ये चार मेथड हैं। ये भाई साहब एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, इन चारों मेथड की मदद से हम लोग अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हो कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये जो एनईएफटी इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है दोस्तों। अब ये जो आरटीजीएस है इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका जो भाई साहब आईएमपीएस इसका फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, और जो यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इन सब के बारे में आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, नॉलेज मिलेगा दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देखोगे पूरा तो आपको ज्ञान, आप हो तो आप हो, आपके जैसा कोई नहीं हो, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बारीकी से हर एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे ये जो भाई साहब हमारा फुल फॉर्म है, यहाँ पे वैसे भी मैं आपको बता दिया था और यहाँ पे मैं लिख दिया ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास नॉलेज रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। जो एनईएफटी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब ये जो आरटीजीएस इसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है भाई साहब। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है भाई साहब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मैंने आपको बता दिया था, अच्छी बात है। अब चलिए ये जो चारों मेथड हैं भाई साहब एनईएफटी, यहाँ देखिए एक हो गया, ठीक है, और यहाँ देखिए दो हो गया, ठीक है, और यहाँ देखिए तीन हो गया, यहाँ देखिए चार हो गया, ठीक है। ये चार मेथड है आज के डेट में भारत में, ठीक है। भारत में चार मेथड है, इनकी मदद से हम लोग अपने पैसे को, ठीक ना भाई साहब, पैसे को इधर से उधर भेज सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ये चार मेथड मिलते हैं। अब चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा और डीपली चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए हमने लिख दिया है एनईएफटी, ठीक है। एनईएफटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था। ये अवेलेबल रहता है 24 घंटे और 365 दिन, ठीक है। अच्छी बात, आपको पता रहना चाहिए कि अगर आपको एनईएफटी से किसी को पैसा भेजना है, ठीक है, जैसे आप लोग यूपीआई से पैसा भेज सकते हो, ठीक वैसे ही आप लोग एनईएफटी से भी पैसा भेज सकते हो अपने बैंकिंग ऐप से। चाहे आप आईसीआईसी बैंक यूज करते हैं तो उसका जो आई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, उसके माध्यम से एक क्लिक में आप एनईएफटी करोगे, पैसा तुरंत उनके अकाउंट में नहीं जाएगा। कितना कब नहीं जाएगा, क्योंकि भाई साहब आप देखिए वर्क इन बैच रहता है, हर 30 मिनट के बाद आपका पैसा सामने वाले के पास पहुंचेगा। अब कितना पहुंचेगा, यहाँ देखिए अमाउंट की बात करें दोस्तों, नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। आप कितना भी, आप चाहे भाई साहब 1 रुपये भेजिए, ठीक है, 1 रुपये भेजिए, यहाँ पे चाहे भाई साहब आप 1 करोड़ भेजिए, ठीक है, चाहे 1 करोड़ भेजिए, चाहे 10 करोड़, चाहे 500 करोड़, चाहे 1000 करोड़ रुपए आप एनईएफटी करते हैं तो अगले 30 मिनट के बाद, ठीक ना, और 24 घंटे भी लग सकते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन 30 मिनट जो बैंकिंग में बताया गया है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक, मैं अपने आप से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये सब लिया गया है आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से, आप जाके देख सकते हो, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। हाँ, हालांकि मैं आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको आसान से आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। और भाई साहब अगर आप लोग एनईएफटी करते हो, इसमें भाई साहब अगर नेम अकाउंट नंबर मैच नहीं होता है, फिर भी पैसा सामने वाले के अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि आप अकाउंट नंबर जब डालते हो दोस्तों, अकाउंट नंबर जब डालते हो तो अकाउंट नंबर से ही सब कुछ होता है। वहां पे आपका नेम नहीं चेक करेगा कि नेम मिसमैच है कि क्या है, कुछ नहीं। आपने अकाउंट नंबर डाला, एनईएफटी किया, तुरंत पेमेंट सेंड हो जाएगा। हालांकि अगर आप गलत पर्सन को पेमेंट सेंड कर देते हो तो वो रिफंड आ जाएगा, ठीक है, वो रिफंड आ जाएगा, क्योंकि भाई साहब इतना बड़ा आप लोग अमाउंट सेंड कर रहे हो तो वो रिफंड तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात, क्योंकि हम बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो ये हो गया एनईएफटी। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। एनईएफटी जो भाई साहब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल रहता है। हर 30 मिनट में इसका एक बैच रहता है, ठीक ना, 30 मिनट में पैसा चल जाएगा सामने वाले के पास, ठीक ना। और नो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट, आप कितना भी पैसा भेजो, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब हम आ गए हैं आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है दोस्तों। ये भी भाई साहब 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल रहता है। इसका वर्क इन बैच कुछ नहीं है, आप पैसा अभी भेजोगे सामने वाले के पास अभी पहुंचेगा, लेकिन अमाउंट का लिमिट है, ठीक ना। मिनिमम दोस्तों आप लोग 2 लाख तक भेज सकते हैं,
ठीक है, 2 लाख तक भेज सकते हो मैक्सिमम, वही हो सकता है। ठीक है, और यहाँ देखिए नेम भाई साहब और अकाउंट नंबर अगर नहीं मैच होता है फिर भी पैसा सामने वाले के पास चला जाएगा। ठीक है, वो पैसा रिफंड भी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब आप अकाउंट नंबर डाल के आरटीजीएस करोगे तो पेमेंट इमीडिएटली सेंड हो जाएगा। अगर आपको लगता है गलत पर्सन के पास पैसा चला गया है तो आप उसको रिवर्ट भी करवा सकते हो बैंक से बोल कर। ठीक है, वहां पे ऑप्शन भी रहता है। तो ये हो गया भाई साहब आपका आरटीजीएस। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, चलिए भाई साहब ये भी 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल रहता है। वर्क इन बैच कुछ नहीं, पैसा अभी सेंड करोगे अभी उसके उनका अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अमाउंट मैक्सिमम 5 लाख तक आप पैसा भेज सकते हो। आईएमपीएस 5 लाख रुपए तक भेज सकते हो। अभी आईएमपीएस करोगे, सपोज मुझे मान लीजिए मैं ए हूँ, ठीक है, मैं ए हूँ और मैंने बी को 5 लाख रुपए आईएमपीएस कर दिया, बी वाले के पास तुरंत पैसा पहुंच जाएगा, तो आईएमपीएस ए होता है। ठीक है, और भाई साहब जो सबसे आसान है, जो बच्चे यूज कर रहे हैं, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल रहता है। नो वर्क इन बैच, कोई टाइमिंग नहीं, चाहे जब पैसा भेजो सामने वाले के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपए एक दिन में आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक दिन में 1 लाख रुपए ज्यादा नहीं भेज सकते, यूपीआई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि आखिर में ये जो चारों, मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ उधर। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, हाँ आगे भाई साहब, चलो बहुत बढ़िया। ये जो भाई साहब आपका एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये कैसे वर्क करता है मैंने आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई डाउट रहता है तो भाई साहब आप लोग कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताया कि अभी तक आपको इनके बारे में कुछ पता था कि नहीं पता था। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो ये एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ये 4 मेथड से आप लोग अपने फंड को इधर से उधर भेज सकते हो। हालांकि बहुत से लोग यूपीआई बहुत आसान से यूज करते हैं, लेकिन यूपीआई में लिमिट है, आईएमपीएस में भी लिमिट है। एनईएफटी बेस्ट है, लेकिन वही बड़ा ट्रांजेक्शन करने के लिए एनईएफटी का यूज होता है। आरटीजीएस, आईएमपीएस भी है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको डाउट है कि नहीं डाउट है। डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। ये भाई साहब एक अवेयरनेस वीडियो है, सोशल अवेयरनेस वीडियो, कि सबको पता रहना चाहिए कि ऐसे मेथड भी हैं जिससे आप लोग जस्ट 1 क्लिक में 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।